देखिए अभी हम आपको संधि के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो संधि वाला एक्सरसाइज से जो भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यह पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है ऑब्जेक्टिव संधि वाला एक्सरसाइज से वह आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न छूटने का चांस रहे। तो देखिए पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? पता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि। फिर आगे है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यदि स्वर के भेद के बारे में बोले तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर अगला प्रश्न वही है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर आगे है, इनमें कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? पता है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। हो सकता है आप इससे पहले जो बनाया हुआ था वीडियो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको हर एक भेद के बनाने के बारे में अच्छा समझ में आ सके। उधर हम एक एक स्टेप को बनाने के लिए समझाए हैं, हालांकि यहाँ पर आपको हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। तो इनमें से कौन स्वर संधि के भेद नहीं है? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी और व्यंजन स्वर संधि के भेद नहीं है। फिर आगे है, हर्षही जोड़ दीर्घही बराबर क्या होगा? याद रखिएगा, हर्षही जोड़ दीर्घही बराबर दीर्घही हो जाएगा। फिर आगे है, अ जोड़ हर्षही, अ जोड़ हर्षही बराबर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। अ जोड़ हर्षही बराबर क्या होगा? ए होगा। फिर हिम जोड़ अचल, हिमाचल कौन सी संधि? यह है दीर्घ संधि। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि कैसे पकड़ा जाता है, तो हम अभी बोले लॉन्ग वीडियो बनाए हैं संधि पर, उसको जाकर के देख लीजिएगा। हालांकि दीर्घ संधि के बारे में पहचान के बारे में चर्चा करें तो होता है पहचान इसका आ दीर्घही दीर्घहु, आ दीर्घही दीर्घहु, आ के बदले हो जाएगा आकर, दीर्घही के बदले दीर्घिका, जबकि दीर्घहु के बदले दीर्घुका। यदि कहीं पर भी आ दीर्घही दीर्घहु बीच में दिखे कह दीजिएगा दीर्घ संधि। तो जैसे हिम जोड़ अचल बराबर हिमोचल, यहाँ पर आ दिखा ना तो कह दिए दीर्घ संधि। फिर आगे देखिए, गिरी जोड़ इस बराबर गिरीश कौन सी संधि है? तो अभी बोले क्या दिख रहा है आपको? दीर्घही। अभी तो बताए थे दीर्घही दिखिए तो कौन सा संधि? दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। तो हो जाएगा गिरीश दीर्घ संधि। फिर महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। पता है गुण स्वर संधि के ही भेद है। गुण संधि का सूत्र होता है, यह पहचान होता है ए ओ आर, ए ओ आर। पता है ए के बदले एकार होता है, ओ के बदले ओकार होता है, ओ के बदले ओकार होता है, आर के बदले रेप होता है। ये तीनों कोनो नजर आएगा तो कहिएगा गुण संधि। तो महाजोड़ इंद्र महेंद्र ए दिख रहा है ना, तो हो गया कौन सा संधि? गुण संधि। हालांकि ट्रिक से आगे बताए थे हम। महाजोड़ ऋषि महर्षि, बोले इसमें क्या दिख रहा है? रेप। तो यदि रेप दिखाई दे तो कहिएगा स्वर संधि, गुण संधि। गुण संधि कौन संधि? गुण संधि। गुण संधि का पहचान होता है ए ओ अर। फिर आगे है तथा जो रेप, तथेप कौन सी संधि है? देखिए यहां पर ए है, ए में यदि कुछ वृद्धि हो जाए जैसे एकार बन जाए फिर उधर ओकार बन जाए इस तरह से रहे ना तो इसको फिर कहना है वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। जैसे वृद्धि होगा तो कह दीजिएगा वृद्धि संधि। तो आप खुद से देखिए यहाँ पर 2 ठो है ना, तो इसके कारण हम इसे कहेंगे वृद्धि संधि। हालांकि सूत्र आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, महाज और ओज बराबर महोज, इसमें भी वृद्धि हुआ। अभी हम क्या बोले थे? गुण का पहचान होता है ए ओ, लेकिन औ जैसे आए कह दीजिएगा वृद्धि संधि। तो आगे प्रश्न है महाज और ओज बराबर महोज कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। फिर आगे है निज और ऊन बराबर न्यून कौन सा संधि? दीर्घ गुण वृद्धि यन, यन संधि
का पहचान आप याद रखिएगा, यो हलंत वो हलंत। तो यो हलंत मतलब आधा यो यदि मिले या आधा वो, कहिएगा यन संधि। यहाँ पर देखिए न्यून में आधा यो है ना, तो यन संधि हो गया। फिर सो जोर आगत बराबर स्वागत, कौन सा संधि? अभी हम क्या बोले थे, आधा यो मिले या आधा वो, कौन सा संधि हो जाएगा? यन संधि। फिर आगे है ने जोर अन बराबर नयन, कौन सा संधि? यो वो रो। इस तरह से पूरा पूरी मिले तो कह दीजिएगा अयादि संधि। यो पूरा पूरी है ना, तो अयादि संधि। हालांकि इसका सूत्र होता है जो कि हम कई बार बोले कि लॉन्ग वीडियो में अच्छा समझाए हैं। फिर ये जोर अक बराबर गायक, ये अभी कौन सा संधि है? अयादि संधि है। पो जोर इत्र बराबर पवित्र होता है, पो जोर इत्र बराबर पवित्र होता है। इस तरह से ओ जोर हर्षई बराबर नो, ओ के बदले वो हो जाता है, और हर सही है तो हर्षिकार होगा। ओ जोर इत्र बराबर पवित्र। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है मन जोर हर बराबर मनोहर, कौन सी संधि है? यदि इस तरह से रहे तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, याद रखना है आपको। विसर्ग यदि दिखाई दे तो कहिएगा विसर्ग संधि, और यदि हलन दिखाई दे कहिएगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि का पहचान है मुख्य रूप से विच्छेद में विसर्ग का होना। माना जोर हर बराबर मनोहर, कौन सा संधि है? यह विसर्ग है ना, इसमें तो विसर्ग संधि कह दीजिएगा। नी जोर रोग बराबर निरोग, कौन सी संधि है? विसर्ग है तो कहिएगा विसर्ग संधि। जगत जोर ईश बराबर जगदीश, कौन सा संधि? यह सब जो है ना ऐसा वर्ड है जो कि कई बार पूछा गया है, आप थोड़ा गौर से इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जगत जोर ईश, इसमें हलंत है तो कह दीजिएगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। फिर है जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, यह भी कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। सत जोर जन बराबर सज्जन, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कई बार तो ऐसे भी पूछा जाता है, सत जोर जन बराबर क्या होगा? कहिएगा सज्जन। जगत जोर नाथ बराबर क्या होगा? जगन्नाथ। जगत जोर ईश बराबर क्या होगा? जगदीश। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।